हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें क्लास 8 सप्लीमेंट्री के चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर यू रीड। एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इस चैप्टर में बताया गया कि हर एक बच्चा जो है वो उसके एक अंदर एक अचीवर की पोटेंशियल होती है और हर किसी बच्चे का अपना स्टाइल होता है सीखने का और अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये जो चैप्टर है बेसिकली एक इंटरव्यू है जो कि मिस बेला राजा जो कि एडिटर हैं स्पर्श की और एक हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं उनके बीच में है। तो आप देखते हैं कि उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। HC यहाँ पे है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, ये SC हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड BR है बेला राजा। ओके, अब ये HC बोल रहे हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर। तो हाफिज़ कहते हैं कि इससे पहले जो है मेरे को बहुत बुरे नाइटमेयर माने बुरे सपने आना, टेरिबल माने बहुत भयानक बुरे सपने आते थे और अब लगभग पिछले 4-5 साल से वो आना बंद हो गए हैं। बेला राजा, वॉट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। तो बेला राजा कहती हैं कि आप कौन से नाइटमेयर की बात कर रहे हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब डिसअपियर हो गए हैं ये। SC, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. I used to मतलब उनको लगातार ऐसे सपने आते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं मैथ्स का पेपर दे रहा हूँ और वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आता है। और साइकी मतलब होता है मेंटालिटी। वो कहते हैं कि अब इस सोच से मैं उबर चुका हूँ, हैव गॉटन ओवर इट मतलब अब मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ क्योंकि मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई है और इसलिए मुझे कोई अब बुरे सपने भी नहीं आते हैं। BR, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो BR उनसे पूछते हैं कि अपने स्कूल के आरंभिक जो आपकी मेमोरीज हैं, आपकी यादें हैं स्कूल के बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए। HC, in the first and second year I was a good student. After I reached the third standard I simply lost interest and I never studied. पहले और दूसरे ईयर तक तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था और थर्ड स्टैंडर्ड तक आते आते मेरा जो पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल हट गया और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। आई वुड कॉपी इन द क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। आई यूज़ टू बी मतलब मुझे हमेशा जो इंटरेस्ट होता था गेम्स में होता था, इधर उधर भागने में दौड़ने में होता था, मुझे जोक्स प्ले करने में और दूसरों को बुद्धू बनाने में बहुत मज़ा आता था और जब भी कोई एग्ज़ाम होता था मैं नकल करके पास हो जाता था और मेरी कोशिश ये होती थी कि मुझे कहीं से एग्ज़ामिनेशन पेपर मिल जाए, मैं उन्हीं को तैयार कर लूँ और बस पेपर दे दूँ क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मतलब जो भी कुछ क्लास में उनको पढ़ाया जाता था उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. वो कहते हैं कि लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जो कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा, उस सेंटेंस ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." तो एक बार जब वो 11th स्टैंडर्ड में होते हैं तो उनके प्रिंसिपल उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हें डे 1 से देख रहा हूँ, जब से तुम इस स्कूल में आए हो मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ, तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम कभी पढ़ते नहीं हो, तुमने कभी पढ़ाई नहीं की है। वो कहते हैं कि हमने आज तक तुम्हारी टेक केयर की, देखभाल की, तुम्हारा ध्यान रखा, लेकिन अब इसके बाद आपको खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. उन्होंने लगभग 5 मिनट तक मुझसे बात की। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुम्हारी मामा जो है बहुत हार्ड वर्क करती हैं स्कूल की फ़ीस चुकाने के लिए, लेकिन तुम कभी पढ़ते नहीं हो, केवल गेम ही खेलते रहते हो। तो अब ये टाइम है, ये अवसर है तुम्हारे लिए पढ़ाई का। I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field.
मैं बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था और मैं सीनियर चैम्पियन भी रहा अपने स्कूल का कई सालों तक और क्रिकेट कैप्टन भी था। लेकिन उस वाक्य के बाद जब उसके प्रिंसिपल ने उनको समझाया, उसके बाद उन्होंने कोई गेम नहीं खेला और पूरे साल तक उन्होंने उस खेल के मैदान में एक कदम भी नहीं रखा। मतलब वो जो सेंटेंस उनके प्रिंसिपल ने बोला, उस सेंटेंस ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। I would go for prayers and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. उसके बाद उनका रूटीन क्या था, वो प्रेयर करने जाते थे, खाना खाते थे और पढ़ाई करते थे, बस यही उनका रूटीन हो गया था। उससे पहले वो क्या करते थे, नकल करके पास होते थे। लेकिन अब उनको ये महसूस हुआ, उन्होंने ये महसूस किया कि जब आप SSC में होते हो, SSC यानी कि सीनियर सेकेंडरी क्लास, यानी कि 10th बोर्ड जो होता है उसको कहते हैं, तो क्योंकि अब वो SSC में हैं तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि नकल करके पास हो जाए, उसमें तो उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो उनको ये एहसास हो गया। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." और जब उनका रिजल्ट आया तो वो 50% मार्क्स के साथ पास हुए SSC में। तो प्रिंसिपल ने कहा, देखो बेटा, तुम इसे एज ए डिस्टिंक्शन कंसिडर करो। डिस्टिंक्शन मतलब होती है 75% से ऊपर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं तो हम उसको डिस्टिंक्शन कहते हैं। तो उनके प्रिंसिपल उनको समझाते हैं, कोई बात नहीं, आपके 50% मार्क्स हैं, लेकिन आप उसको ऐसा कंसिडर करो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिली है। मतलब उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि 50% से आप अपने को लो फील ना करो, बल्कि आप मोटिवेट होइए। तो वो कहते हैं, ये मेरी मेमोरीज थी स्कूल डेज की। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, आई कॉन्ट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। फिर वो कहते हैं कि मैंने इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन जहाँ तक मेरा कंसर्न है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ और याद रखने के लिए मुझे उन चीज़ों को ऐसे फोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है। जैसे हम फोटोग्राफ देखते हैं तो मैं देख के वो इंसिडेंट याद आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे इसी तरीके से चीज़ों को याद रखना पड़ता है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। वो कहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को या किसी भी किताब को पढ़ता हूँ तो मुझे वो फोटोग्राफ की ही तरह याद रहती है, उसके अलावा मेरे माइंड में कुछ नहीं रहता है और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। बेला राजा, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। बेला राजा पूछ रहे हैं कि जब आप स्कूल में थे और आप बुरा परफॉर्म कर रहे थे तो क्या आपके टीचर्स आपको क्रिटिसाइज़ करते थे। पुल यू अप का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, डांटना या ताने मारना। तो और आपको कैसा फील होता था। एक्सी, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव अ केनिंग एवरी वीक। वो कहते थे कि मुझे कोई महसूस नहीं होता था जब वो क्रिटिसाइज़ करते थे या मुझे ताने सुनाते थे, तो मुझे कोई कुछ फील नहीं होता क्योंकि मैं केवल खेलने में इंटरेस्टेड था। और इस बात के लिए मुझे हर हफ्ते केनिंग भी होती थी। केनिंग का मतलब होता है छड़ी से पिटाई होना। और इस बात के लिए मुझे हर हफ्ते छड़ी से मार भी पड़ती थी। बी आर, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? Incurred the wrath of your teacher होता है कि अपनी हरकतों से गुस्सा दिलाना, टीचर्स को गुस्सा दिलाना। तो बेला राजा उनसे कहती है कि जब आप ये जानते थे कि जब आप होमवर्क नहीं करते हो या आप बैडली बिहेव करते हो, अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखते हो, तो आप टीचर जो है गुस्सा हो जाते हैं। तो जब आप ये जानते थे कि ऐसा करने पे आपको पिटाई होगी, केनिंग होगी, तो उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता था, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता था उस समय। SC, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले। स्टेट ऑफ माइंड, मैं तो सिर्फ अपना हाथ उठाता था और वो मुझे मारते थे। इससे मुझे दर्द तो बहुत होता था, लेकिन मैं सब कुछ भूल जाता था क्योंकि मुझे केवल जाकर बाहर खेलना होता था, क्योंकि मुझे बस खेलना होता था। BI, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर थ्रेटन, क्या आपको कभी कोई डर या इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई। SC, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। One day I did not want to study, so I created a distraction. For 1 whole hour we played चोर पुलिस। मुझे केवल खेलने में इंटरेस्ट होता था और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। और मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड एरिया क्या था, फनी प्रैंक्स, मतलब दूसरों को बुद्धू बनाना, ये सबसे अच्छा मुझे लगता था। एक दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं था तो उसने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। डिस्ट्रैक्शन मतलब तो ध्यान भटकाना, और पूरे 1 घंटे तक हमने चोर पुलिस खेला।
Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So that I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. On my way back, I would eat to my heart's content. मतलब हर सैटरडे को हमें टाउन में जाके मूवी देखना अलाउ था, तो हम क्या करते थे, उसमें उस दिन का लंच नहीं करते थे और 40 to 50 स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट करके दौड़ के जाते थे, टिकट्स को खरीदते थे और वापस आते समय हम बहुत सारा खाना खाते थे और इतना खाते थे, हार्ट्स कंटेंट का मतलब जब तक आपका दिल ना भर जाए खा के, और तब तक खाते थे. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज. दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स. तो मैं गैंग का लीडर भी हुआ करता था और हमारी गैंग फाइट्स होती थी, हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज प्लान करते थे, और तो मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता था बजाय कि एकेडमिक्स. एकेडमिक्स का मतलब पढ़ाई, मुझे पढ़ाई की बजाय इन सब चीज़ों में बहुत ही मज़ा आता था. स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्जाम्स. जो स्टूडेंट्स थे वो अगले साल के लिए मेरी बुक को बुक कर लेते थे, क्योंकि मेरी जो बुक्स होती थी वो बिल्कुल नई होती थी, ब्रांड न्यू होती थी, क्योंकि मैं उन्हें केवल एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही खोलता था. तो उनकी बुक जो होती थी बिल्कुल न्यू होती थी, तो उनकी जो बुक्स थी वो बच्चे एडवांस में ही उनसे बुकिंग कर लेते थे. तो ये फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन था. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेन करेंगे. टिल देन बाय, थैंक यू.